चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आक्रमण। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, होर्मुज पर ईरान का बड़ा ऐलान। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर, पर्शियन गल्फ में जहाजों के लिए तय किए गए रास्ते, उसी रास्ते से जहाज को निकलना होगा। अंदर जाने वाले जहाज होर्मुज द्वीप के दक्षिण से जाएंगे, बाहर जाने वाले जहाज लार्क द्वीप के दक्षिण से जाएंगे, ईरान ने साफ कर दिया। और यह भी कहा है अगर किसी ने इन नियमों का उल्लंघन किया तो उसे होर्मुज की खाड़ी में दफन कर दिया जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा जहाज क्यों ना हो। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के हमलों का ईरान ने जवाब दिया है। ड्रोन और मिसाइल से जवाब दिया। एरोस्पेस फोर्स और नेवी ने ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की है, जिसके बाद खाड़ी में एक बार फिर से जंगी गदर शुरू हो चुका है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बहरीन और कुवैत पर हमलों की लेबनान ने निंदा की है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन का पोस्ट सामने आया है। क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा है यह हमला। लेबनान ने कहा है युद्ध रोकने और तनाव घटाने की कोशिशें कमजोर होंगी। बातचीत और कूटनीति के जरिए इलाके में शांति बनाए रखने की अपील लेबनान ने की है। यानी लेबनान साफ तौर पर कह रहा है कि कूटनीति और बातचीत का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। इजराइल जब लेबनान पर हमला कर रहा है और हिजबुल्लाह जब जवाब दे रहा है तो इससे घाटी की शांति और खाड़ी की जो स्थिरता है वो खतरे में आ जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान की सर्वोच्च धार्मिक संस्था की अपील सामने आई है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मुश्तबा का आदेश मानने की अपील की है। वार्ताकारों से सर्वोच्च नेता के निर्देशों को ध्यान में रखने की अपील की है। परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता या बातचीत नहीं होगी, यह भी साफ कर दिया गया है। ईरान को कमजोर दिखाने वाले बयान देने से बचने का फरमान आया है आईआरजीसी की तरफ से और ईरानी संस्था की तरफ से। यानी सीजफायर के इस ड्रामे के बीच मिडिल ईस्ट में घमासान एक बार फिर चरम पर है। ईरान ने होर्मुज पार कर रहे जहाजों पर हमला किया तो अमेरिकी सेना ने ईरान के ठिकानों को दहलाने में देर नहीं की। तो ईरान ने भी साफ कर दिया कि होर्मुज पर उसका ही कंट्रोल रहेगा और अगर कोई दखलंदाजी हुई तो दुनिया को एक बार फिर इसका खामियाजा भुगतना होगा। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप पेजेश्कियान के दस्तखत के बाद माना जा रहा था कि होर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर से खुल जाएगा। दावा किया जा रहा था कि अगले 2 महीने तक होर्मुज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मिडिल ईस्ट की फिजा में एक बार फिर से तनाव भर गया। होर्मुज एक बार फिर से धमाकों से दहल उठा। अमेरिकी सेना ने शिरिक और केशम द्वीप पर जबरदस्त अटैक किए। अमेरिका ने होर्मुज में कमर्शियल जहाज पर हमले के जवाब में ईरान के अहम ठिकानों पर बारूदी बारिश की। ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल अटैक से पलटवार किया। अमेरिका ने होर्मुज के आसपास ईरानी जमीन को दहलाया। बताया जा रहा है कि होर्मुज गन प्रांत में फाइटर जेट की आवाजें सुनाई दे गई, जिसके बाद सिरिक के पास 3 बड़े धमाके, केशम द्वीप के पास धमाकों की आवाज सुनाई थी। अमेरिका ने मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर हमले किए, साथ ही सिरिक में मौजूद रेडार साइट और कम्युनिकेशन टावर पर हमले किए।
केशम द्वीप से सिरिक की दूरी महज 95 किलोमीटर है। माना जा रहा है कि हॉर्मूज में मौजूद ईरान के सबसे बड़े द्वीप केशम द्वीप की सुरक्षा के लिए सिरिक बेहद जरूरी है। दरअसल ये हॉर्मूज स्ट्रेट में एंट्री के ठीक मुहाने पर मौजूद है। यहाँ ईरान का मजबूत संचार नेटवर्क स्थापित है। यहाँ मौजूद संचार और रेडार नेटवर्क के जरिए ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी पर ईरान हर वक्त नजर रखता है। अमेरिकी सेना के मुताबिक ईरान के साथ हुए समझौतों के साथ सभी पहलुओं का पालन हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरानी ड्रोन का टारगेट अमेरिकी नौसेना की युद्धपोत थे, लेकिन अमेरिका ने सभी ड्रोन आसमान में ही तबाह कर दिए। नौसेना के फाइटर जेट्स और डिस्ट्रॉयर ने इन्हें इंटरसेप्ट किया। अमेरिकी सेना की कार्रवाई के विरोध में ईरान ने भी एक्शन लिया। IRGC ने कुवैत और बहरीन पर ड्रोन और मिसाइल फायर किए। दावा किया जा रहा है कि इससे अमेरिकी सैन्य बेस को नुकसान हुआ। हालांकि अमेरिका ने इस नुकसान से इनकार किया। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि अगले 30 दिनों तक हॉर्मूज स्ट्रेट पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी दखल अंदाजी का या एक तरफा कार्रवाई से इसे फिर से खोलने में देरी होगी। पश्चिमी मीडिया की खबरों के मुताबिक बगदाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरागची ने कहा कि हॉर्मूज स्ट्रेट पूरी तरीके से ईरान की निगरानी और मैनेजमेंट के तहत रहेगा और सभी रुकावटें दूर होने के बाद इस रास्ते की पूरी क्षमता बहाल कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि अरागची ने साफ तौर पर कहा कि समझौते के तहत पूरी तरह से साफ हो गए हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट की जिम्मेदारी ईरान की है और इसमें किसी भी तरह की दखलंदाजी से हॉर्मूज खोलने में और ज्यादा देरी होगी। अब्बास अरागची ने मिडिल ईस्ट में यूएस मिलिट्री बेस पर ईरान के जवाबी हमलों के बाद खाड़ी देशों को शामिल करते हुए रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए बने नए फ्रेमवर्क में किसी भी बाहरी देश की दखलंदाजी रोकने में मदद मिल सकती है। इस बीच ईरान ने हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नए ऐलान किए। ईरान की मीडिया के मुताबिक फारस की खाड़ी में जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ते तय करने की घोषणा की गई। बताया जा रहा है कि अंदर आने वाले जहाजों को हॉर्मूज द्वीप के दक्षिण से गुजरने के निर्देश दिए गए, जबकि बाहर जाने वाले जहाज लारक द्वीप के दक्षिण से गुजरने को कहा गया। हॉर्मूज में जहाजों पर हमले, विदेश मंत्री अब्बास अरागची की चेतावनी और जहाजों की जारी नए निर्देश अनुसार साफ है
कि हॉर्मूज में फिलहाल हालात सामान्य होते नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका कमर्शियल जहाजों को सुरक्षा देने के लाख दावे कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि हॉर्मूज का किंग ईरान ही है। ऐसे में अमेरिकी सेना की कार्रवाई इस क्षेत्र में जंग की आग एक बार फिर से और तेजी से भड़का सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।